नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। दोस्तों, मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स हमारे हैं जिनके नाम मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उमेश शर्मा, अनिकेत कुमार, अभिषेक शर्मा। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर प्लीज़ दादरी बाईपास, NH 91, लाल कुआं, कुंडी खेड़ा, छपरौला नियर फिजिकल कॉलेज और एयरफोर्स कैंप लाल कुआं में रॉयल सिटी, मानसरोवर पार्क, राज कंपाउंड, गिरधरपुर की रेलवे कॉलोनी में प्लाटिंग हो रही है। क्या यहाँ पर प्लॉट लेना ठीक है? ये इनका सवाल है। तो दोस्तों, इस सवाल के उत्तर में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर जो भी मास्टर प्लान एरिया है, जो भी विकास क्षेत्र है, उस विकास क्षेत्र में कोई भी कॉलोनी अब किसानों द्वारा अगर काटी जा रही है या किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा, ब्रोकर्स द्वारा काटी जा रही है या उनके एग्रीमेंट के अंतर्गत कोई बीच का आदमी काट रहा है, तो वो सारी कॉलोनियाँ अवैध हैं। उनमें किसी तरह का प्लॉट लेना आपके लिए गलत है और वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आ सकता है और आपकी गहरी कमाई का, भारी कमाई का पैसा उसमें डूब सकता है। दोस्तों, ये अवैध कॉलोनी बेचने वाले लोग आम लोगों को कैसे फंसाते हैं? एक विक्रेता आम लोगों को, जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है, किसी भी तरह गौतम बुद्ध नगर जिले में जहाँ की आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, उस क्षेत्र में अपने छोटा सा आशियाना बनाना चाह रहे हैं, उनकी इस भावना का दोहन, इस भावना का शोषण कैसे करते हैं अवैध प्लॉट बेचने के लिए। इस संबंध में मैं आपको एक ऑडियो सुना रहा हूँ। यह ऑडियो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है कि सर ये बेचने वाला हमें ऐसे कह रहा है, आप बताइए कि ये हम प्लॉट ले लें या ना ले लें। तो इस ऑडियो को आप भी सुनिए। भैया पक्की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। यहाँ पे रजिस्ट्री कॉपी भेज देता हूँ, देख लो आप, ठीक है। यहाँ पर ना रजिस्ट्री चलता है और दाखिल खारिज चलता है भैया, यही चलता है यहाँ पे। यहाँ पर रेरा एक रिक्वायरमेंट नहीं है, रेरा की जरूरत नहीं है भैया। रेरा वाला प्लॉट लोगे ना तो 80-90 हज़ार रुपये गज मिलेगा आपको, और उससे कोई फ़ायदा थोड़ी है, सब ज़मीन होती है भैया। यार बहुत पकाते हो आप, पहले भी बहुत पकाए थे आपको। मैं हर चीज़ पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारी दुनिया रह रही है, पक्की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, यहाँ रेरा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी नक्शा तहसील से पास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवासीय में रजिस्ट्री करेंगे, में हम आबादी में करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड पर घर नहीं बना रहे हो आप। हम जो रजिस्ट्री करेंगे ना आवासीय रहेगी, आपकी रजिस्ट्री पर आवासीय लिखा रहेगा, ठीक है। छोटी से कराएंगे तो ये नक्शा पास नहीं करेगा, वो महंगी हो जाएगी ज़मीन। वो कहेगा ये नक्शा ले जाओ, 60 फीट का रोड बनाओ, पार्क बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के करो, फिर वो महंगी सरकार को पैसा देना पड़ेगा, फिर 60-70 हज़ार रुपये गज मिलेगा वो। दोस्तों, ऑडियो आपने सुन लिया होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जैसा कि अभी बताया था, जो हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आते हैं, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण या ईडा विकास प्राधिकरण, और नोएडा का एक बड़ा भाग और भी है जो न्यू नोएडा के नाम से जाना जाता है, जिसको दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन या DNGIR कहते हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र भी इन्हीं क्षेत्रों में शामिल है। दोस्तों, ये जो क्षेत्र हैं, ये इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अधिसूचित क्षेत्र हैं और अधिगृहित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कोई भी नक्शा केवल तभी पास होगा जब वो कॉलोनी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉटिंग उसकी की जाएगी। जो विकास प्राधिकरण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे ईडा हो, जब इन विकास प्राधिकरणों द्वारा, इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने लेआउट पास करके उनके अंतर्गत कोई प्लॉटिंग करके विज्ञापन निकाल के प्लॉट बेचे जाएंगे, उन्हीं प्लॉटों को अगर आप लेंगे तभी उसका नक्शा पास होगा, वही लीगल होगा। इसके अलावा किसानों की जो जमीन इन विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिगृहित कर ली गई है या जो अधिसूचित क्षेत्र है, पूरा जो अधिसूचित क्षेत्र है, मास्टर प्लान एरिया है, उस एरिया में अब किसानों के बेचने के लिए कोई भी भूमि नहीं बची हुई है। जो भी किसान बेच रहे हैं वो इलीगल तरीके से बेच रहे हैं, चाहे खुद बेच रहे हों या किसी बीच के आदमी के माध्यम से एग्रीमेंट करके बेच रहे हों, विज्ञापन निकाल रहे हों। हालांकि ये जो विकास प्राधिकरण है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा, इस तरह की गतिविधियों के रोकथाम के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि हमारे द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में या अधिगृहित क्षेत्र में या मास्टर प्लान एरिया में कोई भी अवैध कॉलोनी ना काटी जाए और कोई भी ग्राहक वहाँ जाके कोई प्लॉट खरीदने की बात ना करे। लेकिन फिर भी
चूँकि उनका विज्ञापन समय समय पर महीने 2 महीने या 4 महीने के इंटरवल से आता है, और बेचने वाले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से व्यक्तिगत मिलकर छोटे छोटे पंपलेट छाप के इतना विज्ञापन प्रचार प्रसार करते हैं कि वो लोग जिनकी जानकारी कम है, पैसे का अभाव है और इस एक विकसित जिले गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र में रहना चाहते हैं, अपना काम ढूंढना चाहते हैं, उनकी उस भावना का शोषण करते हुए गलत तरीके से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और अवैध प्लॉट बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सावधान हो जाएं और ऐसी प्लॉटिंग के अंतर्गत कोई भी प्लॉट ना खरीदें। ये सारे प्लॉट अवैध हैं। तो उन्हीं प्लॉटों को आपको लेना चाहिए जो विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं बेचे जा रहे हैं या विकास प्राधिकरण के अधिग्रहित भूमि में से किसानों को जो भूमि उनके एग्रीमेंट के अंतर्गत विकास प्राधिकरण से मिली है, उस भूमि का उन किसानों ने अगर लेआउट पास करा लिया है, डेवलपमेंट चार्ज जमा करा दिया है, तो उन लेआउट्स के अंतर्गत भी आप प्लॉट खरीद सकते हैं जिनका कि किसानों की भूमि अधिग्रहण के समय एग्रीमेंट के अंतर्गत जो जमीन उनको ट्रांसफर हुई है और लेआउट स्वीकृत है, जिनका डेवलपमेंट चार्ज जमा है, उन भूखंडों को भी आप ले सकते हैं, उन लेआउट्स के अंतर्गत स्थित भूखंडों को भी आप ले सकते हैं। या विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं बेचे जा रहे जो योजना उनकी है उनके अंतर्गत भूखंडों को ले सकते हैं, या मल्टी स्टोरीड भवन ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स में ले सकते हैं, या जो भी कॉमर्शियल और अन्य प्रॉपर्टी विकास प्राधिकरण द्वारा बेची जा रही है, इंस्टीट्यूशनल बेची जा रही है, उनमें ले सकते हैं। इसके अलावा इन विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र या अधिग्रहित क्षेत्र में किसी भी तरह की अन्य गतिविधि जो साधारण लोगों द्वारा, किसानों द्वारा या ब्रोकर्स द्वारा या एजेंटों द्वारा चला जा रही हैं, वो सारी गतिविधियां अवैध हैं और आपको इनसे बच के रहना चाहिए। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।